Hare Krishna, everyone. So, in this lecture, we will be continuing our book Essential English from where we left. Previously, हम सब ने हमारी फर्स्ट पोएम बुक की अ विंडो अवे ये कंप्लीट करा. इसकी वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइजेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग. एंड नाउ अब हमें आंसर दीज क्वेश्चंस, ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. क्वेश्चन नंबर 1. What did the poet see when he looked out of the window? क्वेश्चन में पूछा है कि पोएट ने क्या देखा जब उसने विंडो के बाहर देखा, मतलब कौन सा सीन देखा. तो हम इसका आंसर कहाँ ढूंढेंगे? हम इसका आंसर हमारी पोएम में ही फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे. अगर आपको क्लियर नहीं हो कि आपको इसका आंसर कहाँ मिलेगा, सो आप सब क्या करेंगे, आप सब अपनी पूरी पोएम एक बार वापस से रीड करेंगे और जहां पर आपको लगता है कि इसका आंसर होगा उधर से आप उस पैराग्राफ को 2 बार 3 बार रीड करेंगे. देखिए, आई लुक आउट ऑफ माई विंडो, व्हाट डू आई सी. हमारी पोएम का फर्स्ट सेंटेंस भी यही है कि जब पोएट बाहर देखते हैं तो वो क्या देखते हैं. अ कार्डिनल, अ ब्लू जे एंड अ चिकाडे, दे सिट ऑन माई फीडर और इन माई ट्री, दे आर फन टू वॉच एंड कंपनी. तो हमारे आंसर में हम क्या लिखेंगे? द पोएट सीज अ कार्डिनल, अ ब्लू जे एंड अ चिकाडे एंड दे सिट ऑन पोएट्स फीडर इन द ट्री. ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का. Question number 2. Where were the birds sitting? Birds कहाँ पर बैठी थी? इसका आंसर कहाँ मिलेगा? ये देखिए, आप पोएम रीड करते रहिए पैराग्राफ वाइज, आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा. दे सेट, दे का मतलब क्या है? ये सारी बर्ड्स जो पोएट को दिखती है उनकी खिड़की से बाहर. दे सिट ऑन माई फीडर. फीडर मीन्स अ स्पेस, अ एरिया जहां पर हम पानी और फूड रख सकते हैं बर्ड्स के खाने के लिए. दे सिट ऑन माई फीडर और इन माई ट्री. वो फीडर पर बैठती है, पेड़ पर. सो हमारा आंसर क्या होगा? birds were sitting on the feeder in the tree. Question number 3. Which were the 2 other animals the poet could see? Which were the other 2 animals? मतलब जो हमारे क्वेश्चन 1 में वो जो 3 बर्ड्स थी उनको छोड़ के और कौन से एनिमल्स थे जो पोएट को दिख सकते थे. देखिए, हमने पोएम रीड करी थी. हमने इसमें क्या आपको याद आ रहा है कि हमने इसमें कौन से 2 अलग एनिमल्स देखे थे जो पोएट को दिख रहे थे? अ चिपमंक. चिपमंक इज जस्ट दी अनदर नेम फॉर स्क्वेरल. अ चिपमंक एंड अ क्या है ये? बनी एंड अ रैबिट. देखिए कहां पर मिलेगा हमें ये? देखिए, चिपमंक. द चिपमंक फिल्स द चीक्स. एक तो चिपमंक दिख गया एंड देन कम्स अगेन फॉर सीड्स अगेन. रैबिट्स रन, हॉप एंड प्ले. चिपमंक एंड रैबिट, ये 2 अदर एनिमल्स है जो पोएट को दिखे थे. वॉट डिड द पोएट रेफर टू नेचर? How did the poet refer to nature? Why? इसका आंसर आपको इस लास्ट पैराग्राफ्स में मिलेगा. देखिए, आप रीड करिए कि आपको इसका आंसर कहाँ मिलेगा. Rabbits run, hop and play on the wonderful sunny day. Mother Nature is a window away. I am thankful for this every day. हमारा क्वेश्चन क्या था? How did the poet refer to nature? मतलब पोएट ने कैसे नेचर को रेफर करा? I am thankful for this every day. So thankful, ये कौन सा, इसे हम कैसे लिखेंगे कि पोएट इज थैंकफुल? पोएट इज ग्रेटफुल फॉर मदर नेचर. बिकॉज इधर हमें दिख रहा है दैट पोएट यूज द वर्ड थैंकफुल, मीन्स पोएट इज ग्रेटफुल फॉर मदर नेचर.
सो हमारा आंसर क्या होगा? द पोएट इज ग्रेटफुल फॉर मदर नेचर. वॉट वॉज द पोएट थैंकफुल फॉर? यही आंसर है हमारे क्वेश्चन 4 का, दैट द पोएट वॉज थैंकफुल. नाउ क्वेश्चन 5, वॉट वॉज द पोएट थैंकफुल फॉर? पोएट किस चीज के लिए थैंकफुल थे? देखिए, मदर नेचर इज अ विंडो अवे. आई एम थैंकफुल फॉर दिस एवरी डे. आई एम थैंकफुल फॉर दिस. दिस मतलब क्या? मदर नेचर. आई एम थैंकफुल फॉर मदर नेचर एवरी डे. सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वॉट वॉज द पोएट थैंकफुल फॉर? द पोएट वॉज थैंकफुल फॉर मदर नेचर. ओके स्टूडेंट्स. Question number 6. Find a word in the poem that means. Find a word in the poem that means मतलब ये वाली जो लाइन है इसका जो मतलब, इसका जो सिंगल वर्ड होगा हमें वो पोएम से ढूंढना है. A sweet liquid produced by flowers. हम जो एक मीठा सा एक ऐसा लिक्विड रहता है जो फ्लावर्स, नेक्टर जो फ्लावर से निकलता है, उससे हम क्या बोलते हैं? नेक्टर. टू रन विथ क्विक एंड शॉर्ट स्टेप्स. हमने ये कहाँ पर वर्ड सीखा था? रैबिट से रिलेटेड. पोएम में हमारी मेंशन था दैट जो रैबिट रहता है वो जल्दी से भागता है, कूदता है और खेलता है. सो जल्दी जल्दी भागना छोटे छोटे स्टेप से, जैसे एक रैबिट भागता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हॉप. और जो एक मीठा सा रस रहता है फ्लावर्स में उसे हम क्या बोलते हैं? नेक्टर. ओके, आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द ग्रामर वर्कशॉप ऑफ द सेम लेसन. देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट एपोस्ट्रॉफ्स एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारी इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. देखिए, इसका मीनिंग क्या रहता है? दैट इसका साइन रहता है दिस. ये इसका मीनिंग ये रहता है कि जब हम इसे यूज करते हैं, इसका मतलब ये रहता है कि वो जो दो वर्ड्स हैं जो इससे कनेक्टेड है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. देखिए, हम एग्जाम्पल्स करते हैं, उसके बाद हमें और क्लियर समझ आएगा. आप सब क्वेश्चन डी पर आ जाइए. हम पहले ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं. देखिए, आई एपोस्ट्रॉफ एम, इसका मीनिंग क्या होता है? आई एम. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, आई एपोस्ट्रॉफ एम. इट्स, इससे हम रीड कैसे करते हैं? इट्स. आई टी इट अपोस्ट्रॉफ्स और एस. इसका मीनिंग क्या रहता है? इट इज. इट इज को हम शॉर्ट में इट्स लिखते हैं. तो अपोस्ट्रॉफ्स क्या हमें सिग्निफाई करता है? दैट ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं. वुडंट, वुडंट अपोस्ट्रॉफ्स टी. इसका क्या मीनिंग होता है? वुड नॉट. वुड नॉट को जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो उसका ये वर्ड होता है वुडंट अपोस्ट्रॉफ्स टी. इससे हम कैसे पढ़ते हैं? वुडंट. और इससे कैसे पढ़ते हैं? वुड नॉट. इससे हम क्या रीड करेंगे? डजंट. और इसका नॉर्मल वर्ड क्या होगा? डज नॉट. डजंट, डज नॉट. इससे हम क्या रीड करते हैं? दे आर. और इसका ओरिजिनल वर्ड क्या होगा? दे एंड आर, ए आर ई. इससे हम कैसे लिखते हैं? दे अपोस्ट्रॉफ्स आर ई. मतलब ये इसका शॉर्ट फॉर्म है और ये अपोस्ट्रॉफ्स हमें बताता है दैट ये दोनों वर्ड्स रिलेटेड है. यू आर, यू आर को हम कैसे लिखते हैं शॉर्ट में? यू अपोस्ट्रॉफ्स आर ई. आई अपोस्ट्रॉफ्स वी ई. इसे हम कैसे लिखते हैं? आई हैव.
आई हैव को हम लिखते हैं आई अपोस्ट्रोफ वी ई. वॉट इज दिस? इजंट. और इसका ओरिजिनल वर्ड क्या है? इज नॉट. देखिए इनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है. इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इजंट. और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इज नॉट. वॉट इज दिस? आई अपोस्ट्रोफ एल एल. इसका ओरिजिनल वर्ड क्या है? आई विल. नेक्स्ट वी अपोस्ट्रोफ वी ई. इसका ओरिजिनल वर्ड क्या है? वी हैव. देखिए आपको ये सब मेमोराइज करने पड़ेंगे एज इट इज, क्योंकि ये चीजें आपको ये आप लर्न जल्दी कर पाएंगे जब आप इसे मेमोराइज करेंगे. ओके, अब आप देखिए, अब हम इसके बारे में इधर से पढ़ते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. When you didn't का हमने क्या पढ़ा था? ओरिजिनल वर्ड क्या है? did not. Reply, I realized I had landed on the wrong planet. Number 2, we shouldn't. इसे हम रीड कैसे करते हैं? shouldn't. We shouldn't make a noise in the classroom. और shouldn't का ओरिजिनल वर्ड क्या होगा? should not. Mr. Patil's house is very big. Patil's house. ये क्या हमें सिग्निफाई कर रहा है? That this house अपोस्ट्रोफिस नेम के बाद अगर किसी के नाम के बाद आता है वो हमें ये सिग्निफाई करता है कि ये वाली जो चीज है ये किससे बिलोंग करती है? इनको, मिस्टर पाटिल को. जैसे कि देखिए तान्याज बुक, तान्याज बुक. तो हमें अपोस्ट्रोफिस अगर किसी के नाम के बाद आता है और उसके बाद कोई सी भी चीज होती है, इट कैन बी बुक, बॉटल, बैग, एनीथिंग, तो हमें वो क्या सिग्निफाई करता है कि ये सारी जो चीजें हैं ये किसको बिलोंग करती है? ये किसकी है? तान्या की. मिस्टर पाटिल्स हाउस इज वेरी बिग. हाउस किसका है? मिस्टर पाटिल का, और वो बहुत बड़ा है. 4th, ही हिड करण's बैग. देखिए द सेम कंसेप्ट जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा. करण's बैग, नाम के बाद अपोस्ट्रोफिस आता है और जो भी चीज होती है नाम के बाद वो किसकी होती है? इसकी. किसकी? करण की. उसने करण का बैग छुपा दिया. ही हिड करण's बैग. ओके, that completes our chapter number 1. Okay, thank you students. Thank you so much. Hare Krishna.